आई एम अभिलाषा। Oh, I am Yash. आज मैं फर्स्ट डे कॉलेज में, तो कैन यू शेयर सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस? प्रॉपर्टी है कोई खानदानी, मतलब ऐसा गांव भी में कोई प्रॉपर्टी है? हाँ है ना, मेरे नाम पे। मैं तो बोलता हूँ आज ही कोई तहसीलदार ऑफिस में जाओ, एक लॉयर को पकड़ो और वो जो प्रॉपर्टीज है ना जो तुम्हारे नाम पे वो दिख रहा है वो जेरोक्स वाला, उसके नाम पे कर दो। आज ही बोल रहा हूँ। क्यों? अरे क्या बताओ तुम्हें, इतना प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा ना, इतना तो तुम्हारे शादी के कार्ड भी प्रिंट नहीं होंगे जितने तुम्हें प्रिंट आउट निकालने पड़ेंगे। वो एक्चुअली क्या हो गया, जेरोक्स वाला थोड़ा आजकल है ना 1.5 आना बन गया है। उसके बाद आजकल कुछ गिरवी रखना पड़ता है, मतलब पैसा ना हो तो उसको कुछ गिरवी रखो। मैंने अपनी गर्लफ्रेंड उसके पास गिरवी रखी है यार, 2 साल से गिरवी पड़ी है यार, उसका प्रिंट आउट का पैसा नहीं चुका है। उसने कंडीशन भी रखी है कि भाई अगर तू प्रिंट आउट का पैसा नहीं चुकाऊंगा तो अमावस के दिन तेरी गर्लफ्रेंड से शादी करके दिखाऊंगा। ओ माय गॉड, और क्या क्या होता है, प्लीज टेल ना। कैंटीन है ना, खाना खाओ पर अपने घर का खाओ। लाइब्रेरी में ना स्टूडेंट सब कुछ करते, सब कुछ। मैं तो बोलता हूँ इतने विद्वान अंदर साइंटिस्ट बन जाते हैं स्टूडेंट्स, बट एक ही चीज़ नहीं करते, एक ही चीज़ नहीं करते। डिसिप्लिन। नहीं रे, पढ़ाई नहीं करते और पढ़ाई छोड़ के सब कुछ करते। रेफरेंस बुक ले लेते, रेफरेंस बुक लाइब्रेरीज की शेल्फ से ऐसे उठाते जैसे आज तो भाई जावा सी एसपीए पूरा करके ही बाहर निकलेंगे, बट लास्ट में इंक्लूड स्टूडियो पढ़ के फट जाती है बंदों की। फिर बंदे चालू हो जाते व्हाट्सएप इंस्टा। अच्छा, और क्या चलता है लैब्स में? लैब्स में तो एसी चलता है, सीपीयू चलता है, कंप्यूटर चलता है। आई मीन क्या क्या होता है? नहीं 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 नहीं, लैब में तो अरे लैब में तो गणेश विसर्जन होता है, गणपति की स्थापना होती है, नवरात्रि का गरबा रखा जाता है। वो आंटी दिख रही है, वो ब्लू कपड़ों में, वो रोज लाल और सफेद साड़ी पहन के अंदर डोला रे डोला पे नाचती है और हम लोग ऐसे। मजाक क्यों कर रहे हो यार? मजाक तो तुम कर रही हो यार। लैब्स में तभी कुछ होगा ना जब लैब्स में स्टूडेंट्स बैठेंगे। अच्छा, मतलब सब बंक मारते हो। और लेक्चर्स का क्या? लेक्चर्स में सिर्फ एक चीज़ का इंतज़ार होता है और वो है अटेंडेंस शीट। जैसे ही फैकल्टी मेंबर अटेंडेंस शीट अपने किताबों के अंदर से निकालती है ना, तुम्हारे जो दिल की धड़कनें जो इतने दिन से बंद हो गई थी ना, अचानक धक 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 करने लगती है। बेस्ट मोमेंट तो वही है, बस उसका इंतज़ार होता है। वो फीलिंग एक्साइटेड। और क्या होता है? और एक बात याद रखना, एक बात तो तुम मेरी याद रखना कि तुम्हारी ज़िंदगी में पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख बहुत मायने रखेगी। अभी से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है ना, पहली तारीख को ब्लैक लिस्ट निकलता है, ब्लैक लिस्ट। हाँ, ब्लैक लिस्ट निकलता है और बच्चों को सेम के रिजल्ट से ज़्यादा ब्लैक लिस्ट की पड़ी होती है। नोटिस बोर्ड इतनी बार देखते जैसे उनका स्वयंवर का बोर्ड पे नोटिस छपने वाला है। और मातम 75% अटेंडेंस के नीचे अगर तुम्हारा अटेंडेंस आ गया तो माहौल तो ऐसे हो जाता है कि भाई मातम, मर गए हैं, सब मर गए। अच्छा ये बताओ, अटेंडेंस 75% होना ज़रूरी है क्या? अटेंडेंस ज़्यादा होने के लिए वफादार दोस्त की बहुत ज़रूरत है, जो खुद लेक्चर बैठ जाए बट तुम्हारा अटेंडेंस मार दे। ऐसे दोस्तों को पकड़ना भाई, अभी से बोल रहा हूँ, ये सब मेरी बातों को रिकॉर्ड करो तुम। अच्छा, वो टर्म टेस्ट में क्या होता है? टर्म टेस्ट के एग्ज़ाम के टाइम भोली शक्ल होना बहुत ज़रूरी है। ऐसी भोली शक्ल जो स्टाफ रूम में जाके टीचर्स को बोले कि हमें क्वेश्चन बैंक दीजिए, इतनी भोली शक्ल। सब तो हो गया, वाइवा का क्या सीन होता है? वाइवा में कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, एकदम। इतना कॉन्फिडेंस रखो कि तुम गलत आंसर दे रहे हो बट भी सामने वाले को लगना चाहिए कि नए बंदे ने सही आंसर दिया। और कभी भी वाइवा में घुसने से पहले फैकल्टी या जो एक्सटर्नल बैठे उनको विश करो। मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून है तो गुड आफ्टरनून। उससे क्या है ना, इम्प्रेशन बढ़ता है, सामने वाले को लगता है बच्चा थोड़ा खानदानी बच्चा, इसलिए इज्जत बढ़ती है। फिर क्या करने का? कभी भी है ना, एक्सटर्नल की आंखों में देख के आंसर देने का। क्या है ना, उसको लगना चाहिए, मालूम पड़ना चाहिए कि तुम्हें आंसर आता है। और अगर आंसर्स नहीं आते हो तो क्या करने का? एक्टिंग करो, ऐसी एक्टिंग करो कि तुमने वो आंसर अभी पढ़ा था, अभी वाइवा के तुम जब तुम्हारा नंबर आ रहा था ना तब तुम वही आंसर पढ़ रही थी, बट वो तुम अंदर आके भूल गई, इतना स्ट्रेस वाइवा। ऐसा एक्टिंग करो, आई घुमाओ मुंडी, 360 डिग्री घुमाओ, इधर उधर देखो, लाइट्स को देखो, पंखे को देखो, एसी को देखो, कंप्यूटर को देखो, फैकल्टी को देखो, अपने आप को देखो, बट देखो, इधर उधर देखो।
लास्ट में बीच में ना यस यस बोलते रहो, यस यस आई रिमेंबर, यस यस अभी पढ़ा था, एक्टिंग करो। सबमिशंस में बहुत टाइम लगाते हैं, मैंने सुना है। सबमिशंस का क्या सीन है? ये सबमिशन के टाइम ना हम लोग तो क्या करते, तुमको सीरियसली बताओ, सबमिशन के टाइम हम लोग क्या करते, वो कॉलेज के ग्राउंड है ना, उधर मस्त हम लोग टेंट वेंट लगाते, बॉन फायर करते, मस्त अंदर दाल खिचड़ी पका के एक रात रुक जाते पहले ही भाई, ताकि सुबह जाके हमारा ही पहला नंबर हो। इतना ज्यादा टाइम लगता है क्या? तो बाप रे, लाइन, अरे एक बच्चा था, उसका तो मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बच्चा था फर्स्ट ईयर के टाइम सबमिशन के लिए खड़ा था, इतनी लाइन थी, जब तक उसका नंबर आया चेकिंग का तब तक उसका सेमेस्टर एग्जाम भी हो चुका था। और सेमेस्टर्स के बारे में कुछ बताओ। सेम के टाइम तो भाई ऐसी फीलिंग आती है कि गोवर्धन पहाड़ तुमने उठाया, तुम्हारी उंगलियों पे गोवर्धन पहाड़ का वेट पड़ा है। गूगल क्रोम को अगरबत्ती लगाओ, रोज क्वेश्चन नमः, ये गायत्री मंत्र 108 बार पढ़ो, और टेक मैक्स को तो अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ, अपने बदन का एक शरीर का हिस्सा बना दो उसे, बोल रहा हूँ अभी से। केटी का क्या सीन है? देखो जिंदगी में ना दो चीज़ों का कुछ भरोसा नहीं, एक बारिश, दूसरा केटी, कभी भी आ जाती, पता ही नहीं चलता है, आ रही है कभी भी, अनएक्सपेक्टेड आ जाती है। बट हाँ, मैंने सुना है केटी के रीचेकिंग में तो सबका क्लियर हो जाता है, मतलब जो भी रहता है। अरे केटी आती ही इसलिए ताकि रीचेकिंग प्रोसेस हो, वो एक क्रोनोलॉजी है, वो क्रोनोलॉजी तुम समझोगी, अभी तो तुम नहीं हो, थोड़ा आगे पढ़ो, वो क्रोनोलॉजी का फॉर्मूला उसको समझना पड़ेगा। जो सब हो गया, रिजल्ट का बताओ, रिजल्ट का क्या सीन होता है? सेम रिजल्ट तो पूछो ही मत, सेम का तो रिजल्ट पूछो ही मत भाई, कभी भी आ जाता है। एक दिन एक मेरे दोस्त का शादी था, उसकी रिसेप्शन पार्टी थी, उसका केटी का रिजल्ट आ गया, शादी टूट गई उसकी, बोलो शादी टूट गई, जगह पे टूट गए बंदे। रिजल्ट की वजह से शादी टूट गई? हाँ एक्चुअली क्या हुआ था, उसको और उसकी बीवी को सेम सब्जेक्ट में केटी था, तो क्या हो गया, बीवी क्लियर हो गई बट बंदे को गोल्डन लग गया, ईगो क्लैशेस हुई और जगह पे रिसेप्शन पे तबाह। और आगे आगे बोलिए ना। जब रिजल्ट आता है ना, रिजल्ट, और जब तुम यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट आती है ना, यूनिवर्सिटी की, गो नंबर दबाओ और गो ऐसा गो, माँ कसम जब वो पेज लोड होता है ना, फेचिंग, मेरे तो जुलाब निकल जाते शरीर से भाई। मैंने सुना है कि कॉलेज फेस्ट में बहुत मज़ा आता है, डीजेज और वो सब, बहुत मज़ा आता है, डांस वांस होता है, सब कुछ। फेस्टिवल्स के टाइम है ना, स्टूडेंट्स के अंदर एक मस्ती चढ़ जाती है, और उस मस्ती को हम एक वायरस का नाम देते हैं, और उस वायरस का एंटीडोट कॉलेज के पास ही होता है, तुरंत उसका वैक्सीन बनता है उस वायरस का। कैसा है एंटीडोट? उस वैक्सीन का नाम है टर्म टेस्ट एग्जाम। तुम यहाँ डीजे में नाच रहे हो, यो कब तुम्हारा टाइम टेबल निकल जाता है पता ही नहीं चलता, कब नाचते तुम एग्जाम हॉल पहुंच जाते हो पता ही नहीं चलता, कब किसी लड़की के हाथ के साथ सालसा डांस करे थे और वही हाथ से एग्जाम पेपर में अपना रोल नंबर लिख रहे हो, पता ही नहीं चलता। और जॉब्स का क्या प्रोसीजर है? 10th में 60 अप, 12th में 60 अप, यही फंड है। मतलब जिसका वेट 10-12 में 60 के ऊपर नहीं होगा उसका नहीं होगा? लड़की है इसलिए रियाज कर रहे ना हो, नहीं तो अगर कोई लड़का होता ना इतना मारता कि मार को भी मार पड़ जाती। मैं वेट की नहीं परसेंटेज की बात कर रहा हूँ, परसेंटेज। मेरा तो नहीं है, अब क्या होगा? तू जा यहाँ से, तू जा, ये जॉब की स्कीम तेरे लिए नहीं, तू जा लेक्चर बैठ, जा अटेंडेंस मार, जा पॉइंटर ला, जा मार्कशीट ले और जा तू जा घर पे रोटी सब्जी बना, जा। अरे मेरी बात तो सुनिए। अरे कोई भी आ जाता है। अबे तेरा चाइनीज समोसा पाव क्या चाइना गया है क्या बनने, जल्दी दे।